अरे यार, इतना मोटा मोटा किताब कौन याद रख पाएगा? मेरे से भाई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। माथा दर्द करने लगता है, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ने में माथा उता भाई दर्द करने लगता है। मेरे से अब पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। बॉन्स करने लगता है। देखो भाई, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है कि जब भी पढ़ने जाते हो, कुछ टाइम तक तो पढ़ते हो, उसके बाद आपका माथा दर्द करने लगता है। शुरू बार में आपने देखा होगा कि जब शुरू बार में पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो कुछ समय तक आपको अच्छा समझ में आता है, लेकिन कुछ समय पढ़ने के बाद आपका हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, लेकिन नहीं लगता है कि दिमाग में कुछ सेट हो रहा है। जो भी आप पढ़ रहे हो उड़ रहा है, पढ़ रहे हो उड़ रहा है। अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो आज के वीडियो भाई साहब आपके लिए है। आज आप लोग को पढ़ने का बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। अगर इस तरीका से पढ़ाई करोगे तो जो आप पढ़ोगे डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके सेट होगा और आप कभी भूलोगे नहीं। आपको तीन मेथड बताने वाले हैं, 3 मेथड बताने वाले हैं। अगर ये 3 काम करोगे तो पढ़ाई लिखाई आप कभी नहीं भूलोगे। देखो यार, हम भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेरे पास भी देख सकते हो बहुत मतलब कॉपी है, किताब है, बहुत सारा नोट्स है। इतना भी मोटा मोटा 4-5 को, मेरे 5 को किताब है। इतना सारा पढ़ते पढ़ते बाउंस करने लगता है। तो आज आप लोग को सही तरीका बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक भाई बनो। इंस्टाग्राम पर बहुत लोग कमेंट करता है कि भैया जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको मन ही नहीं लगता है। हल्का सा पढ़ते हैं उसके बाद मेरा दिमाग भटकने लगता है, दिमाग मेरा बाउंस करने लगता है, अकबक अकबक लगने लगता है। कुछ तरीका बताइए। तो आज आपको वही तरीका बताने वाले हैं। तो देखो भाई साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडी हुआ, रिसर्च हुआ। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बैठा दिया गया और सबको एक एक ठो वॉच दे दिया गया, घड़ी। सब स्टूडेंट को एक एक घड़ी दिया गया और उसको बोल दिया गया कि यार सब जब हम बोलेंगे उस टाइम सब पढ़ाई स्टार्ट करेगा और देखना कि कितना मिनट के बाद आपका दिमाग भटकने लगता है। सभी को एक एक ठो घड़ी दे दिया गया और सभी पढ़ने के लिए बैठ गया। और रिसर्च के बाद पता चला कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट जो है, 25 समय तक अच्छा से फुली फोकस के साथ पढ़ाई किया, उसके बाद उसका दिमाग भटकने लगा। तो देखो भाई, यही होता है। होता क्या है, बात समझो। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि यार हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पढ़बे करेंगे। वो जब पढ़ने के लिए बैठता है तो सोचता है 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ेंगे, जिसकी वजह से भाई साहब उसका पढ़ाई नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो कैसे पढ़ो उस तरीका बताते हैं कि सबसे पहला काम करो। अगर पढ़ाई लिखाई लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, सोचते हो कि लंबे समय तक टिके, भूले नहीं, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। एक काम करो, सोच लो कि 2 घंटा हमको भाई साहब पढ़ना है। 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगे। या फिर हमको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ना है। अब 2 घंटा में कितना हो गया? 120 मिनट। अब 120 मिनट को 4 हिस्सा में बांट दो, 4 हिस्सा में बांट दो तो कितना हो जाएगा आपका? 30, फिर से 30, फिर से 30 और फिर से 30। 4 हिस्सा हम बांट दिए। अब इसमें करना क्या है समझो। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में क्या पता चला था कि जब 25 मिनट तक हमारा दिमाग काम करता है, 25 मिनट के बाद बाउंस करने लगता है, थक जाता है, भटकने लगता है, तो उस केस में क्या करो, 30 मिनट में जो है आपको 25 मिनट फुली फोकस के साथ पढ़ना है। पूरा फोकस के साथ मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और सोच लो इस 25 मिनट के अंदर 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक याद करना है तो याद करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। इस तरह सोच लो। और 25 मिनट के अंदर जीएफ बीएफ, मोबाइल, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। और फिर से जब 25 मिनट हो जाए तो आपको 5 मिनट ब्रेक लेना है। 5 मिनट के अंदर क्या करना है, मोटिवेशनल गाना सुन लो, पानी पी लो, या तो थोड़ा बरांडा में टहल लो, या तो जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो। इसी तरीका से 4 बार पढ़ना है। फिर से फर्स्ट साइकिल कंप्लीट, सेकंड साइकिल में आना है। फिर से आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर से इसी तरह से थर्ड साइकिल में आना है। फिर से आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर से इसी तरह से फोर्थ साइकिल में आना है, 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट ब्रेक लेना है। अगर इस तरह से ब्रेक लोगे तो देखो आपको 20 मिनट क्या हुआ, 20 मिनट आपको जो है मज़े करने का टाइम मिल गया, इंजॉय करने का टाइम भी मिल गया, और आपका जो है ठीक से पढ़ाई भी हो गया, अच्छा से पढ़ाई हो गया। और जब आप ब्रेक लेते हो ना तो क्या होता है कि जैसे आप 25 मिनट पढ़ के उठा, उसके बाद जब 2 4 5 मिनट आप ब्रेक लेते हो तो उस केस में जो आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपका दिमाग में सेट लेने का समय मिलता है और आप उस चीज़ों को भूलते नहीं हो। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो पोमोडोरो टेक्निक को अपनाओ। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बोल लो या तो इसको ब्रेक मेथड बोल लो, ठीक है। टाइम ब्रेक क्या करो,
टेक ब्रेक मतलब बीच बीच में ब्रेक लिया करो। दूसरा काम करो, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो भाई साहब बोल बोल कर लिख लिख के पढ़ाई किया करो। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है कि आराम से इस तरह से कॉपी खोल दिया और इस तरह से चुपचाप देखता है, इस तरह से देखता है। अब देखते देखते उसको नींद आने लगता है। लेकिन जब आप बोल बोल के और लिख लिख के, बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, एक साथ 2-3 सेंसेस काम करेगा। जब आप बोल रहे हो तो मुंह चलेगा, लिख रहे हो तो हाथ चलेगा, इधर दिमाग चलेगा, इधर आंख देख रहा है, एक साथ 3-3 4-4 सेंसेस काम करेगा तो आपको याद हो जाएगा। और जो चीज़ें आप पढ़ने के बाद लिख देते हो वो चीज़ें आपका दिमाग 70% कैप्चर कर लेता है। लेकिन सोचोगे कि नहीं कि कल बैठ के रट्टा मार दिए, रट रट के पढ़ लिए, उसके बाद चुपचाप लगाए दिए, तो भाई साहब वो उड़ जाएगा, वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, वो फट से उड़ जाएगा। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 90-95% उड़ जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए बोल बोल के लिख लिख के पढ़ाई किया करो। और अगर किसी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, टीच अदर मतलब दूसरों को पढ़ा दो। मतलब आपका दोस्त होगा, बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगा, कमज़ोर दोस्त होगा, नहीं कोई होगा तो घर में आपका बच्चा तो होगा, उस बच्चा को 4 बार सिखा दो। जैसे आप मैथ का फार्मूला याद कर रहे हैं तो मैथ का फार्मूला 4 बार बोलो, लिख लिख के पढ़ो, और बचवा को 4 बार बोला कि भाई वो बेलन का आयतन क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चे में बोलेगा फलना फलना फलना। इसी तरह से 3 बार 4 बार बोलवा दो, है ना। अगर इस तरह से उसको बोलवाओगे 3-4 बार तो क्या होगा, या तो किसी को पढ़ा दोगे तो आपका दिमाग 90-95% कैप्चर कर लेगा और कभी भूलोगे नहीं। यही बात है कि टीचर उचर को लंबे समय तक याद रखता है। टीचर रूम में आराम से पढ़ लिख के गया और बच्चा लोग को वहाँ बोलवाता है, 4-5 बार उसको पढ़ाता है तो उसका दिमाग में जाके फिट हो जाता है। और बार बार पढ़ाता है, प्रत्येक साल एक ही चीज़ पढ़ाता है, इसलिए उसका दिमाग में जाके सेट हो गया है, कभी वो भूलता नहीं है। तो ये भाई साहब आपका बेस्ट मेथड था पढ़ाई करने का। पहला चीज़ कि आपको क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है या फिर 45 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट 10 मिनट का जम के ब्रेक लेना है। उसके बाद सेकंड काम करना है कि बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई करना है। और तीसरा काम करना है कि जो आपने सीखा है दूसरों को सिखा दो। और एक और लास्ट काम कर सकते हो, रिकॉल मेथड। मतलब रात जब सोने के लिए बेड पर जाते हो तो सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल वोबाइल को भाई साइड कर दो और सोचने के लिए शुरू करो कि फिजिक्स में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ें, केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ें, मैथ में जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला याद किए हैं, इंग्लिश में जो है लेंचो वाला चैप्टर पढ़ें। इस तरह से सोचो उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या क्या सीखा, इस तरह से विजुलाइज करो। इस तरह से सोच सोच के सुतोगे ना तो 21 दिन में आपका दिमाग तेज हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं।